नमः श्री वर्धमानाय निरोधकयात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए संतोष का कमल जीवन में खिलाए निर्गामी मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले आदि भगवान ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री व्यासगिरि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। शिखर की जय। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार से चातुर्मास के पश्चात राय आशावरों के लिए मंगल विहार चल रहा है और उसी बिहार में सेक्टर 7 सेक्टर 8 मंदिर में आगमन हुआ। भगवान आदिनाथ भगवान के जो है समोसन में बैठे हुए हैं और जो भगवान की वाणी गिरी उस वाणी को ही जिन वाणी का स्मरण कर रहे हैं और अभी हमारे भाई अजय बाबू कह रहे थे कि महाराज से शाम को हमने स्वाध्याय किया था और स्वाध्याय का जो सार बता दें तो कल हम जान रहे थे सम्यक दर्शन के बारे में। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन के बारे में जाना था। उपसम 6 उपसम 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है और 7 प्रकृतियों के 6 से छाया सम्यक दर्शन होता है। और जहाँ उपसम 6 और उदय ये तीनों अवस्था होती हैं वो 6 उपसम होता है
और इन सब के लिए जो है परिणामों की विशेषता होना जरूरी है। जैसे हमारे परिणाम होंगे, शुद्ध परिणाम होंगे, तो छाया सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जहाँ पर हमारे जो है मिक्स होंगे, दोनों तरह के होंगे, जैसे दही और गुड़ आदि के समान है, तो वह जो है मिक्स अवस्था में जो है वह छह उपसम जो है और छह उपसम आदि का स्थान होगा। तो एक परिणाम, और परिणाम विशुद्ध होना उस गुण स्थान बढ़ा देता है, और परिणाम में विकृति आई तो गुण स्थान गिरा देता है। समझिए ना, कल बताया था सम्यक दर्शन में जो है जो 25 दोष होते हैं, उन 25 दोषों से रहे तो 8 गुणों से जो सहजता है वो सम्यक दर्शन होता है। और उन गुणों में जो है दोषों में जो है 8 संकादि दोष, 8 मद, 3 जो है मूढ़ताएं, 6 आयतन। तो उसमें 8 मद के बारे में वर्णन आया था कि मद नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। तो उसी बात के लिए हम लेकर के चलते हैं। बोले जीवन में अपनी अतीत और अपनी औकात को हमेशा याद रखें। जीवन में अपनी अतीत और अपनी औकात को हमेशा याद रखिए। जो अपने अतीत को भूल जाते हैं उन्हें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, और वही पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने अतीत को याद, हम पहले क्या थे, पहले हम क्या थे, इसको हमेशा याद रखें। हमें याद रखोगे कभी जीवन में अहंकार नहीं आएगा। कभी हम जो है घमंड, ईगो आदि, और जब एक घमंड आदि अहंकार नहीं हो तो कभी हम किसी का तिरस्कार भी नहीं करेंगे, अनादर भी नहीं करेंगे, कभी उससे हम द्वेष नहीं करेंगे, कभी हम उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने अतीत, अपनी औकात, हमारा पहले अतीत क्या था, हम क्या थे, हमारी कितनी औकात, हमारी कितनी हैसियत कितनी थी, उसका हमें जो है भान हर समय याद। यदि हमेशा याद करेगा वो, कभी उसके अंदर कोई दोष नहीं आएगा। और जहां ये भूल जाएगा अपने अतीत को, अपनी औकात को भूल जाएगा, वहीं उसके अंदर विकृति आ जाएगी, दोष आ जाएंगे, विकार आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अतीत और औकात। बोले व्यक्ति अपने अतीत को कब भूल जाता है, अपनी औकात को कब भूल जाता है? जब व्यक्ति को उपलब्धि हो जाए, आपके लिए कोई उपलब्धि प्राप्त हो गई, आप अपने अतीत को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने कोठी बना ली, जोड़े हो जाएंगे, हैं? कोठी बना ली तो आप जो है क्या हुए, अपने अतीत को भूल जाते हैं। भैया एक दिन वो भी था जिस समय आप झोपड़ी में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, हैं? उस समय आपकी क्या स्थिति थी, क्या नेचर था, क्या व्यवहार था आपका, और आज कोठी बन गई तो अपने आप को तुम भूल गए हो। हवा से बातें करते थे, याद करो एक दिन तुम जो है जमीन पर थे, हैं? एक दिन क्या थे, फर्श पर थे। अब फर्श पे पहुंच गए तो बात क्या होगी? फर्श को भी तो याद रखो, फर्श को नहीं भूल।
तो उपलब्धि के प्राप्त होने पर कहते हैं, उपलब्धि के प्राप्त होने पर उपयोग, उसका उपयोग तो करो। उपलब्धि के होने पर उपलब्धि को जो है उपयोग करो, लेकिन उपलब्धि का नाश ना करो, अभिमान ना करो। उपलब्धि हो गई आपके लिए, कोटी बन गई, अब जो है आप उसमें नाश करने लगे, मेरी इतनी बढ़िया कोटी, हमारे सामने कोई भी नहीं है, सब जीरो है। ध्यान रखना, हीरो से जीरो बनने में टाइम नहीं लगता है। क्या हीरो से कब जीरो बन जाओ कुछ नहीं पता, और कब जीरो से हीरो बन जाओ कुछ नहीं पता। इसलिए कभी भी जो है उपलब्धि के होने पर, आपकी गाड़ी आ गई और उसमें आप जो है क्या करने लगे, नाच करने लगे, अभिमान करने लगे कि मेरी गाड़ी है, इतनी महंगी है, इतनी है, वो है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। आपकी जो धन दौलत पे जो है उपलब्धि प्राप्त हो गई। पहले व्यक्ति फेरी लगाता था और आज फैक्ट्री आदि का मालिक हो गया, बहुत बड़ा कारोबार हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। लेकिन अपनी जो है औकात को ना भूलो, उपलब्धि पर नाज ना करो, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या हुए, जो जमीन से आसमान पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अभिमान कर लिया, अहंकार कर लिया, तो आसमान से जमीन पर भी आ गए। तो इसलिए कभी भी जो है अपनी अतीत और औकात को ना भूलें। उपलब्धि हो, उस उपलब्धि का उपयोग करें। उपयोग करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर नाज ना करें, अभिमान ना करें। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, धर्मनिष्ठ राजा था, कर्तव्यपरायण था, निष्ठावान आदि आदि अनेक गुण उसमें थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ गुण हो का दोष भी कुछ कमी रहती। राजा बहुत अच्छा था, न्याय भी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। समय निकलता गया और राजा जो है उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, और उम्र बढ़ने पर उसे चिंता होने लगी कि अब हमारे राज्य को कौन संभालेगा, राज्य को जो है कैसे व्यवस्थित रखा जाएगा, कौन इसका उत्तरदायी बनेगा, कौन इसका जो है हकदार बनेगा, कौन इसका जो है योग्य पात्र। सोचता है, विचार करता है, और सोचते विचार करते करते राज दरबार बैठा हुआ है, मंत्री आदि सब बैठे हुए हैं, सेनापति आदि बैठे हुए, सब बैठे हुए, पूरा दरबार लगा हुआ है। और उस समय राजा घोषणा करता है, मंत्री बोले, कल सुबह प्रातः काल की वेला में तुम्हें नगर में जाना है। नगर में जाना है, और नगर में जब जाओगे तो सबसे पहले जो व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति को मेरे पास लाना है। बोले क्यों, किस लिए? बोले ऑर्डर है मेरा कि तुम्हें जाना है अपने सैनिकों के साथ, और सबसे पहले जो भी व्यक्ति मिले उसको लेके आना। ठीक है, वो ऑर्डर है राजा का। जैसी प्रातः काल की बेला हुई,
सुबह सुबह मंत्री अपने सैनिकों को लेकर के निकल जाता है, और जैसे ही कुछ दूर पर पहुंचते हैं, जैसे ही कुछ दूर पर निकलते हैं, तो सबसे पहले कौन मिलता है? तो भिखारी मिलता है। क्या मिलता है? भिखारी मिलता है। कुछ सुबह सुबह या तो बोले दो ही व्यक्ति मिलते हैं, या तो पुजारी या भिखारी हैं, वो सब उसी में आएगा। बोले या तो पुजारी मिलेगा या भिखारी मिलेगा। आप देखिए सुबह सुबह आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे भगवान का अभिषेक दर्शन करना। अभिषेक दर्शन तेरा जी क्या जल्दी आते हैं। अब वो बात अलग है, सर्दी के कारण व्यक्ति रजाई में ना निकल पाए हैं, हिम्मत ना कर पाए, कल चलेंगे परसों चलेंगे, और कल तो कभी फिर आते नहीं। तो सामान्यतः दो ही व्यक्ति मिलेंगे, एक पुजारी या भिखारी। तो सबसे पहले भिखारी मिल गया, क्योंकि उसे पता है सुबह सुबह व्यक्ति इंसान होता है, उसके बाद तो फिर हैवान शैतान आदि उसके प्रभाव बिगड़ जाते हैं। सुबह सुबह ही व्यक्ति क्या करता है? दान पुण्य करता है। क्या करता है? दान पुण्य आदि करता है। और यही कारण है कि वो सुबह सुबह भिखारी आता है, सबके घर घर आदि जाता है, तो उसे सुबह सुबह मिल जाता है। चलो भाई आ गए, सुबह सुबह दे दो। कुछ ऐसी भी नहीं, कहाँ से सही से रहा सुबह सुबह, चलो हाँ यहाँ से, ऐसी भी कुछ ऐसी भी होती है, चलो भाई आ गया सुबह सुबह चार तो दे दो। तो वह सुबह सुबह भिखारी मिल गया, और जैसे ही भिखारी मिल गया उसको जो है बोला गया, बोले चलो तुम्हें राजा ने बुलाया। बोले क्यों, मैंने क्या किया? बोले खामोश, राजा क्या है, चलो। अरे बोले मैंने क्यों, क्या कोई अपराध किया है, कोई 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 हमने कोई दंड है, कोई बुरा कार्य किया, पाप किया, कोई क्या किया, मुझे लेके जा रहे हो? तो मुझे पता है कि राजा के दरबार में ले जाया तो जरूर कोई समस्या, कोई परेशानी है, कुछ ना कुछ हुआ है। उन्होंने बहुत पूछा उसने, बोले नहीं, और उसको पकड़ लिया जाता है, नहीं चलेगा डबसी पकड़ ली जाती है, और पकड़ के उसको बहुत पूछता रहा, लेकिन कोई नहीं बताया किसी ने, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि किसी बुलाया। बुलाया बस राजा क्या है, अब ठीक है नहीं माना, चलो चला जाता है। और राजा के दरबार में पहुंचते, राजा के पास समाचार आता पहुंचता है कि वो आपको ये सबसे पहले मिला, भिखारी मिला, और इसको ये लेके आए। राजा ने उसको देखा और आज्ञा दी सैनिकों को कि जाओ इसको स्नान कर आदि में ले जाओ, और बढ़िया तरीके से इसको जो है क्या कराइए, बढ़िया तरीके से स्नान कराइए, उपटन लगाइए, वो करिए, और करने के बाद बढ़िया सुंदर से सुंदर बढ़िया आप उनको जो है वस्त्र आभूषण पहना के मेरे दरबार में हाजिर किया जाए, और इसको आज मंत्री पद दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बोले आज इसको जो है मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्री पद? बोले राजा अब जो मंत्री, बोले मैं तो इतना पुराना हूँ, ये वफादार, ये खामोश, मंत्री पद जाओ, मेरी आज्ञा है। अब वो जा तो रहे हैं, लेकिन मन में उनकी भिखारी है तो चुनौती बना, क्या पता नहीं राजा क्या होगा, क्या सोच क्या बचा। अब ले जाओ, ठीक जाते हैं, और उसको बढ़िया तरीके से स्नान करा के उपटन करा के बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहना के उसको वापस। और जैसे ही वापस जाते हैं तो राजा विधि विधान से लोग आदि से सब उसका क्या मंत्री का पद उसको पहना दिया जाता है, उसको मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, उसको घोषणा हो जाती है कि आज से जो मंत्री पद पर जो प्रतिष्ठित हो रहा है, तो उस मंत्री का, मंत्री क्या महामंत्री का, मंत्री तो थे ही पहले से, महामंत्री का पद दे दिया जाता है। अब जो है सोचना विचार कर,
या तो पुण्य का हो तो पुण्य का हो जाएगा, कौन सा पुण्य को जाया। लेकिन ये भी सोचा मन में कि ऐसा नहीं कोई राजा की कोई चाल आदि पसंद ना हो। लेकिन ठीक है, मंत्री बन गया, मंत्री और जो है निवास बन गया, मंत्री निवास बन गया। कहते हैं जब व्यक्ति को पद मिल जाता है तो सामान्यतः उसकी चाल ढाल खाल हाल सब कुछ जो है उसके बदल जाते हैं। फिर तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अन्य को किसी को समझते नहीं है। लेकिन वो मंत्री ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, राजा ने दिया है, पद दिया है, जो है जिम्मेदारी दी है, चलिए अब जो है बड़ा चिंतित हो जाता है, चिंतन में डूबा। भैया पद में लगे आप, उसका जो है क्या करना है, निर्वाह भी करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभी तक तो हम कुछ भी नहीं थे, हमें कोई निश्चित थे, लेकिन अब पूरे राज्य के मंत्री बनाया गया, महामंत्री बनाया गया, और ये जिम्मेदारी है, सारा बड़ा ध्यान रखना है। किसी प्रकार राजा ने मुझे मंत्री बनाया, हालांकि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अब जो ऐसा ही जानकारी देना है और किसी प्रकार की कोई राजा को शिकायत ना हो, ऐसा पूरा कार्य करना है। और वो मंत्री उसको ये सारी बता दिया था, ये तुम महामंत्री हो, तुम इसलिए मंत्री निवास है, ये तुम्हारी सारी सुविधाएं, यहाँ तुम्हें रहना, ये करना, वो सारा बता दिया जाए। वो घर जाता है, मतलब जब अपने मंत्री निवास में जाता है, और जब वो मंत्री बन जाता, मंत्री निवास मिल जाता, अच्छे बढ़िया वस्त्र आदि मिल जाता, सब जगह मिल जाता है। यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी थी वो तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो भिखारी की पत्नी भिखारन थी, अब तो जो है मंत्राणी बन गई, मंत्राणी है, मंत्री की पत्नी जो मंत्राणी जो मंत्री निवास में गया, अब तो वो भी पूरा अपने आप के उसके भी नखरे हो गए, बता रहे पति के हो या ना, लेकिन उसके नखरे जरूर हो गए। अब तो वो तो मंत्राणी जो है निकल रही आ रही है, थोड़े उसमें गाँव में जा रही मंत्राणी है। देखिए कितनी जो है महिलाओं को सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं कि यदि पति जो है मंत्री बन गया तो पत्नी तो बिना उसके करे मंत्राणी बन गई, पति यदि प्रधान बन गया तो जो है वो प्रधान बन गए, अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष बन गए, तो टीचर बन गया तो जो है वो अपने आप जो है टीचर बन जाते हैं, वकील बन तो वकील बन जाती है, डॉक्टर बन डॉक्टरी भाई बन जाती है, इंजीनियर बन तो इंजीनियर भाई बन जाती है, सेठ बने तो सेठानी बन जाती है, राजा बने तो रानी बन गई। मतलब अपने यहाँ मतलब बेचारे उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की, तब वो मतलब जो व्यक्ति मंत्री बना, अध्यक्ष बना, राजा बना, या जो वकील बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, या जो भी सीए बना, कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी सालों सालों आगे वो उसको जो है उड़ता है, कितनी मेहनत करता है तब वो बनता है। और ये फ्री फंड में 5वीं पार 8वीं पार और डॉक्टर नहीं बन जाते, वकील नहीं बन जाते, इंजीनियर नहीं बन जाते, सीए बन जाती है, कुछ भी। और फिर भी कहते हैं आरक्षण दो, हैं फिर भी नहीं कहते हमें आरक्षण दो, हमें दो, इतना सब मिलने के बाद ठीक है वो मंत्री को मंत्राणी लगी। मंत्री जो है प्रतिदिन अपने जो है कर्तव्य को ध्यान रखते हुए अपनी दरबार में पहुंचता है, और जो राजा कहता वो सारा काम पूरा करता, सारा राज्य का ध्यान रखता, सब कुछ। अब जो अन्न मंत्री थे बड़े उन्हें बड़ा ईर्षा हुई, बड़ा द्वेष हो रहा है, बोले हम तो इतने पुराने मंत्री थे, वो हमें महामंत्री पद दे दिया और इस भिखारी को मंत्री पद दे दिया हैं। तो राजा क्या हो गया, इसके क्या हो गया है, अब जो है क्या करे वो, अब वो जो अन्न मंत्री थे वो जो है योजना बनाने लगे। क्या योजना बनाने लगे, और योजना क्या बनाने लगे, इस मंत्री को कैसे ना कैसे राजा की नजरों में इसको गिराया है, और वह राजा के कान भरना प्रारंभ कर देते। बोले जो है तो राजा के कान भरना प्रारंभ करने लगे। बोले राजा आपको पता है ये जो नया मंत्री है कुछ भी काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और जो है ये तुम्हारे लिए मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। क्या कर रहा है, बोले षड्यंत्र रच रहा है, बड़ी बड़ी योजना बना रहा है, इसलिए अपने घर में जो है अस्त्र शस्त्र आदि
वस्तु इकट्ठी कर रखी। अब राजा ने पहली एक बार सुना, अनसुना कर दिया, 2 बार सुना, 3 बार सुना, कई जब एक बार एक मंत्री, दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री, 4 मंत्री, तो भी सब हमने मंत्री थे, उन्हें सलाह कर दी, आपस में वो बार बार कर कहते हैं कि एक बात, एक असत्य बात को भी यदि बार बार कहा जाए तो सत्य महसूस होने लगती है, सत्य महसूस हो सकती है। एक बार एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकले और एक बकरी लेके निकले, बाजार जा रहे थे, हैं? बकरी लेके निकले और रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जैसे जा रहे थे मिल गया भैया गाय का बछड़ा था, कुछ भी ले बकरी लेके जा रहे थे और रास्ते में जैसे जा रहे थे मिल गया हमारे राजा थे, बोले भाई एक गधा कहाँ ले जा रहे हो? बोले गधा नहीं बकरी है। बोले ऐसी यूं बोलते रहते। फिर आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े तो बोले भाई साहब बोले गए आर्किटेक्ट साहब, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले ये गधा लेके कहाँ जा रहे हो? बोले कैसे? डॉक्टर साहब बोल रहे थे गधा, बोले भी बोले गधा नहीं है बकरी है। क्या? बोले गधा नहीं तो बकरी है। बोले नहीं गधा। अरे नहीं बोलते, आगे चलती और जैसे आगे चले तो फिर कैलाश जी मिल गए। बोले भाई तुम जो गधा कहाँ लेके जा रहे हो? एक गलत हो सकता है, ये भी प्रधान जी कह रहे हैं कि गधा लेके कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं प्रधान जी गौर से देखो बकरी है। बोले नहीं तुम गौर से देखो गधा है। फिर थोड़े आगे बढ़े भैया और जैसे आगे बढ़े तो अनंत जी मिल गए। बोले भाई कहाँ जा? बोले ये गधा लेके कहाँ जा रहे हो? बोले तब तो यार बड़ी गलती हो गई हैं। 1 2 3 4 आदि लोग जो भी मिल रहे हैं वो सब कह रहे कि गधा लेके आ रहा है, गधा लेके आ रहा है। वो सोचने मन में आ गया यार, एक जो है छोटी सी गली सकती गली में चला जाता है, वो सोचता है ऐसा नहीं है मैं गलती से गधा ले आया हूँ। तो जो है गली में जाकर के देखने लगा, क्या गली में जाकर देखने लगा, अरे तो यूं ही ऐसी करती। बोले तो वही है बकरी है तो गधा का पता नहीं क्या हो, और वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य कि जब राजा से जो है 1 मंत्री 2 मंत्री 3 मंत्री 4 मंत्री आदि ने कहा कि जो है ये तो सड़े बोले उसको गिराना चाहता ना वो, क्योंकि उनकी जो है वो नजरों में खटक रहा था कि मंत्री महामंत्री कैसे बन गया। व्यक्ति जो है स्वयं मंत्री ना बना इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, यदि दुखी है तो दूसरों के सुख से दुखी है कि सुखी क्यों है। व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसके पास वस्तु क्यों है इसलिए वो दुखी है। और जब दुखी होता परेशान होता है तो फिर तो कहां तक व्यक्ति गिर जाता है कुछ नहीं। अब जो है वो क्या कर राजा की नजरों में उसको गिराने का काम करने लगे। कहते हैं कि हमें जीवन में अपनी महाराज कैंची का काम नहीं करना है, करना है तो सुई का काम। बोले जो हमें नींबू का काम नहीं करना है, चीनी का काम करना है। नींबू का काम नहीं करना है। नींबू क्या करता है? नींबू जो है पहले स्वयं फटता है फिर दूसरों को फाड़ दिया। तो एक जो है बूंद नींबू का रस हजारों लीटर दूध को जो है फाड़ देता है। दूध को फाड़ता बाद में है, लेकिन स्वयं उसको पहले
काटना पड़ता है, उसको जो है काटा जाता है, निचोड़ा जाता है, और निचोड़ने के बाद उसको सड़क पर फेंक दिया था, और जो है अनेक जगहों से दूध तक, तब जाके वो जो है दूध, जो फाड़ता है वो उससे बोले हजारों जो है लीटर नींबू का जो है जो रस है वो कभी भी एक चींटी को भी अपने पास नहीं बुला पाता है। हजारों लीटर जो है नींबू का रस एक भी चींटी को अपने पास नहीं बुला पाता है, लेकिन एक दाना शक्कर का, एक जो है दाना शहद का, एक जो है दाना, एक बूंद जो है चाशनी की, हजारों चींटियों को अपने पास। बोले केवल हमें जो है, केवल हमें चाय में ही हमें मिठास नहीं डालना, अपनी वाणी में भी मिठास। तो वह मंत्री जो अन्न मंत्री थे, वह राजा को जो है क्या कर रहे हैं, बार बार उनके कान को भर रहे हैं, कान को भर रहे हैं, 1 2 3 4 आदि बोल रहे हैं कि मंत्री ऐसा कर रहा, मंत्री ऐसा कर रहा, मंत्री ऐसा कर रहा। तो बार बार बोला गया तो राजा को भी लगा कि ऐसा नहीं कि वो सही कह रहा, ऐसा ना हो कि मंत्री जो है गड़बड़ कर रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जिसने कभी जीवन में कुछ नहीं देखा हो, कुछ ना मिला हो, और ऐसे बहुत कुछ मिल जाए तो क्या होता है, वो उसको पचा नहीं पाता। कहते हैं जो जितना मिला उसको पचा नहीं पाते, और उसको जो है पानी की कोशिश करते हैं, सब कुछ हड़पने की कोशिश करते हैं। तो राजा के मन में ऐसा आ जाता कि ऐसा तब ना हो कि मंत्री कुछ वास्तविकता में कोई षड्यंत्र कराओ, मंत्री मिल गया हो, मंत्री सोच रहा है कि हम राजा ही बन जाए, राजा को मार के जो है सब कुछ कर ले। तो जब मन में बात आ जाती है, और वह मन में जैसे बात आई तो मंत्री को जो है, सेनापति को जो ऑर्डर दे दिया, जाओ मंत्री के घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तलाशी करो। और तो वो तो चाय देते, पहुंच जाते मंत्री निवास, और बोले जो है तुम्हारे घर की तलाशी लेना है। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले राजा की आज्ञा है। बोले वो क्या बात हुई, बात तो बताओ। बोले मैंने राजा ने सुनाया कि तुम जो है राजा को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो, अपने पास जो है अस्त्र शस्त्र गोला बारूद आदि रखे हो, और उसका प्लान बना, षड्यंत्र बना रहे हो। बोले कैसी बात है भैया, मैं राजा को मारने का षड्यंत्र क्यों करूंगा? अरे राजा ने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, एक भिखारी से जो है मंत्री बना दिया, मैं उसको राजा क्यों मारूंगा, क्यों राजा को जो षड्यंत्र करूंगा? बोले सुनो, खामोश हो, गुप्तचरों से मालूम पड़ा है कि तुम षड्यंत्र कर रहे हो। बोले हम कुछ भी नहीं करें, मेरा विश्वास नहीं। बोले कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ गलत तलाशी होगी, बहुत उसने मना किया। बोले नहीं, बिल्कुल ठीक है, कल जो उसका मंत्री निवास था, सारे सैनिक कुछ जाते हैं, मंत्री सेनापति आदि सब जाते हैं, और चारों तरफ सारे घर को जो है ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ मिलेगा क्या? सब कुछ देख लेते हैं, कुछ भी मिलता है। अंत में जो एक छोटा सा जो है बक्सा, संदूक, छोटा सा बक्सा था, और उसमें जो है ताला लगा हुआ। अब उस बक्से के पास जाते हैं, बोले इसको खोलो। बोले लगता है इसमें है। बोले इसको खोलो। बोले इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास में हमारा पुराना बक्सा है, इसलिए जो है कुछ भी नहीं। बोले नहीं, खोलो इसको। बोले इसको नहीं खोलेंगे। बोले इसको खोलना पड़ेगा, राजा की आज्ञा के पूरे जो है हर चीज की तलाशी लेना, अलमारी बंदूक ये वो सारा, ऐसा कोई वस्तु ना देना, तो खोलो इसको। बोले इसको नहीं, उसको छुड़ाया जाता है, खींचा जाता है, लेकिन वो पकड़ लेता है, उस पर जो है दबोच लेता अपनी व्यवस्था, नहीं इसको नहीं खोलूंगा। अब राजा के पास पुनः जाता संदेश
कि राजा जो है उसकी तलाशी तो हो गई, लेकिन एक संदूक है, वो संदूक नहीं खुल रहा है, उसकी तलाशी नहीं हो रही। राजा ने जो है जब सुना तो राजा स्वयं आया, और राजा स्वयं आया और उसने कहा भाई क्या बात है। बोले राजा मंत्री आदि बोला कि सबकी जो है तलाशी हो गई है, वो आदमी जो है कहीं नहीं मिला, और इस पर संदेह हो रहा है, इस संदूक पर संदेह हो रहा है, इसमें ताला लगा हुआ है और ये इसको खोल नहीं रहा, लगता है इसमें ही कोई जो गोला बारूद या कोई अस्त्र, विशेष कोई अस्त्र शस्त्र में जिससे आपको मारेगा, इसलिए खोल नहीं ले। बोले इसको खुलवाना है। राजा ने कहा क्यों भाई? बोले क्या है इसमें? बोले राजा कुछ नहीं है मुझे। बोले तो खोलो। बोले राजा इसको नहीं खुलवाओ। नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि तो सबको संदेह इसमें है। बोले राजा मेरा विश्वास कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। बोले नहीं खोलो, क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी संदेह रह जाए, बाकी रह जाए, उसमें ही कुछ हो जाए तो कहां से कहां बात हो जाती है। बोले खोलना पड़ेगा। बहुत उसने मना किया, राजा से अभिनय की, लेकिन राजा भी, क्योंकि वो कान का अच्छा था, जब उसके कान भर दिए, जब व्यक्ति के लिए कोई बुराई से कान भर दिए जाते हैं तो फिर उसे अच्छाई उसको क्या होती है? अच्छाई सुनाई देती है। या जिसको बुरा बुरा दिखा दिया जाता है उसको अच्छा उसको दिखाई नहीं देती। तो बोले खोलो इसको, खोलो। बोले राजा मान जाओ मेरी बात, मेरे विश्वास में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्यों मानूंगा? आपने मेरा क्या बुरा किया है? क्या आपने क्या मेरे साथ बुरा किया? क्या हमारे साथ अहित किया? आपने तो मेरा अहित ही किया है कि सामान्य से तुमने हमें इतने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, तो मैं क्यों मानूंगा? मुझे क्या आवश्यकता है? हमें तो सब कुछ मिल गया, हमें क्या जरूरत है? बोले नहीं खोलो, खोलना पड़ेगा, क्योंकि संदेह है तो संदेह दूर करना पड़ेगा। राजा मान जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं, खोलो, सबकी इच्छा है, ठीक हट जाता है, खोल दो। और वो सब ताला खोला जाता है, और जैसे ही ताला खुलता है तो सारे सब जितने भी लोग थे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती, आंखें सबकी खुली रह गई। क्यों? क्यों? उसमें कोई अस्त्र शस्त्र, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं थे, उसमें कुछ भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं थे, ना कोई गोला बारूद था, कोई भी ना षड्यंत्र का कोई भी वस्तु नहीं थी। अब तो उसमें था तो एक कटोरा था, एक कटोरा था, एक उसके जो है पुराने जो है कपड़े, पैंट बुक शर्ट आदि कपड़े थे, और एक उसकी फटे पुराने कपड़े थे, टूटी फूटी चप्पल थी, और पुराना सा कटोरा था, वो था। और जैसे ही सबने देखा सबकी आंखें जो है नीचे हो जाती है, सब शर्मिंदा हो जाते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब जो है राजा मंत्री संतरी जो है अब राजा के सामने सब, राजा उनसे क्षमा मांग लेता है, मंत्री मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी विश्वास नहीं किया और तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम तो हमारे जो है परम हितकारी हो, ये हो वो, और मुझे बोले बस राजा जो कुछ होना था हो गया। बोले आज तक का इतिहास रहा, मैं भिखमतर में भिखारी रहा, किसी ने मुझ पर संदेह नहीं किया, किसी ने संदेह, चाहे किसी राजा के जाए, चाहे कोई रंग के जाए, कोई शेर के जाए, चाहे साहू के कहीं भी चले जाए, किसी ने भी संदेह नहीं किया। कभी भी आधा कहीं चले जाए, कहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन आज मंत्री बनने के बाद में सबकी संदेह के जो उसमें नजरों में आ गया, और बोले ये रखा आपका मंत्री पद, ये सब आपकी व्यवस्था रखी, और हमारा अंतिम सलाम। और वहां से अपना जो संदूक लेके चला जाता है। राजा उसे बहुत मनाता है, बहुत क्षमा याचना सब कुछ करता है, लेकिन वो वापस, वो राजा इतनी अपनी आत्म